नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा के मार्गस्थ में आज हम लोग महेश्वर से प्रातः प्रस्थान किया था। महेश्वर से प्रातः प्रस्थान करते करते फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जिस स्थान पर हम लोग आए उसका नाम है मंडलेश्वर। यहाँ पर मंडन मिश्र उन्होंने अपनी सपत्नीक आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उनके साथ में शास्त्रार्थ किया था। तो जिसके चलते मंडन मिश्र जो थे उन्हीं के नाम से मंडलेश्वर यहाँ पर नाम पड़ा इस ग्राम का। तो हम जिस तपोभूमि जिस स्थान पर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र उनका सपत्नी शास्त्रार्थ हुआ था, तो यहाँ पर क्यों हुआ, ये स्थान का महात्म्य क्या है। तो ये माँ नर्मदा मैया का तट का ही एक हिस्सा है। माँ नर्मदा मैया के तट पर इस स्थान पर भू देवता ब्राह्मण देवता तप करते थे और उनको यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हो ही जाती थी, उसमें कोई शंका नहीं थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया माँ पार्वती के मन में कि जितने भी ब्राह्मण देवता है भू देवता है यहाँ पर स्थित तपस्या तो करते हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त कैसे हो जाती है। फिर ये प्रश्न जब मन में उठा, माँ पार्वती ने महादेव के समक्ष ये प्रश्न रखा। भगवान शिव जी ने महादेव जी ने माँ पार्वती से उत्तर दिया कि ये जितने भी भू देवता ब्राह्मण देवता माँ नर्मदा मैया के तट पर साधना तपस्या यज्ञ आदि आदि कर्म करते हैं, उनको यहाँ पर वो सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती है। उसका मूल कारण उनकी जो सतियां जो है उनका सतीत्व के बल पर ये भू देवता ब्राह्मण देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। बस इसी उत्तर से माँ नर्मदा मैया ने पक्का कर लिया कि यहाँ पर जितने भी देवी देवता है, यहाँ पर जितने भी भू देवता साधना तपस्या करेंगे, उनके सतियों के द्वारा उनके बल के द्वारा ये जप तप यज्ञ आदि जो कर्म करते हैं, तो माँ नर्मदा मैया के आशीर्वाद से उनको सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती थी। ये सब देखने के बाद माँ पार्वती के बीच में एक हो गया कि अभी इनका सतीत्व जो है उसका कहीं ना कहीं खंडन करें। माँ पार्वती ने महादेव जी के पास भगवान शिव जी के पास जाकर बिल्कुल ऐसी माया रचाई कि महादेव जी को भी उस माया में ले लिया और इनके सतीत्व का खंडन करने के लिए परीक्षा लेने के लिए महादेव जी को उन्होंने बता दिया। और माँ पार्वती के इस प्रस्ताव के बीच भोले भाले महादेव जी भी आ गए और भोले भाले महादेव जी ने इसी स्थान पर आकर किशोर अवस्था में आए और तांडव नृत्य करने लगे। महादेव जी तो वैसे भी नागा साधुओं जैसे रहते ही है और महादेव जी का स्वरूप भी वही है। तो महादेव जी बस अपना किशोर रूप धारण कर यहाँ पर आए और नृत्य करने लग गए। तो जितनी भी भू देवताओं की सतियां थी वो उनसे मनमोहक हो गई और उनके तरफ आकृष्ट होने लगे।
ये सब भूदेवताओं के ध्यान में आते आते, उनका लक्ष्य जाते जाते भूदेवताओं को ये बिल्कुल ही विपरीत लगा। भूदेवताओं ने उन किशोर अवस्था में, जो किशोर है, भूदेवताओं को तो ये नहीं पता था कि ये साक्षात महादेव भगवान ही यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने सभी भूदेवताओं ने मिलकर उनकी तपस्या का फल, बल, उस तपस्या का सिद्धियों के बल पे उन्होंने उस किशोर अवस्था में आए हुए महादेव जी को श्राप दिया कि उनका जो लिंग है वो पतित हो जाए। वो यहाँ पर पतित हो गया। वो श्राप उनको उस किशोर अवस्था वाले महादेव जी को लग गया। अब तो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा ही कठिन समस्या निर्माण हो गई। अब फिर जिस समय नारद जी ने यहाँ पर आए और महादेव जी अपने स्वरूप में आए, स्वरूप में दर्शन दिए, तब सभी भू देवताओं के मन में संकोच हो गया कि हमने जो कृत्य किया वो गलत किया। जो श्राप हमने दिया है महादेव जी को वो बिल्कुल गलत हुआ है। अब मां नर्मदा मैया की कृपा से सभी भू देवताओं को आशीर्वाद, सतीत्व का फल, सतीत्व का बल, इनके तप से मिला हुआ श्राप जो है वो तो व्यर्थ जाएगा नहीं महादेव जी को। फिर से सभी भू देवताओं ने महादेव जी को इस प्रायश्चित स्वरूप कहा कि आपका जो लिंग यहाँ पर पतित होके गिरा हुआ है, तो यहाँ पर तो उनकी सदा ही पूजा होती रहे। और महादेव जी को उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर स्थापित पतित लिंग देव का पूजन कर अपने श्राप से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे। ऐसे आशीर्वाद भी भू देवताओं ने उस किशोर अवस्था वाले महादेव, किशोर अवस्था वाले महादेव को उन्होंने आशीर्वाद दिया। जबकि देवों के देव महादेव, उनको कौन आशीर्वाद दे सकता है, उनको कौन श्राप दे सकता है। परंतु उस किशोर अवस्था वाले महादेव, उस किशोर अवस्था वाले शिवजी भगवान, उनको श्राप मिला था और उन्हीं से श्राप मुक्ति के लिए भू देवताओं ने आशीर्वाद भी दे दिया। वो स्थान यहाँ पर है। तो शिवजी भगवान महादेव ने अपने लिंग स्वरूप गुप्तेश्वर लिंग यहाँ पर स्थापित किया और उस गुप्तेश्वर लिंग के ऊपर वो साधना तपस्या करके उन्होंने भू देवताओं से मिला हुआ श्राप से मुक्ति पाई। ऐसा स्थान बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। इस स्थान पर मंडन मिश्र, आचार्य श्री मंडन मिश्र, उन्होंने अपने सपत्नीक आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी से यहाँ पर शास्त्रार्थ किया था। ऐसा स्थान, ऐसी ये तपोभूमि के हम दर्शन कर रहे हैं और ऐसे गुप्तेश्वर महादेव, आचार्य मंडन मिश्र, सपत्नीक तथा हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना है कि श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के लिए वो आशीर्वाद दे। श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के साथ में जुड़े हुए सभी परिवारों को, नर्मदा मैया के सभी भक्तों को वो आशीर्वाद प्रदान करे, उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो और शाश्वत सुख की ओर वो बढ़े।
ऐसे माँ नर्मदा मैया के श्री चरणों में आचार्य मंडन मिश्र सपत्नीक और आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान महादेव शिव जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। आइए। बहुत अद्भुत स्थान भगवान महादेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। माँ नर्मदा मैया की जय हो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। बहुत ही सुंदर ऐसी गुफा है और इस गुफा में भगवान महादेव जी विराजमान रहते हैं और इस स्थान पर हमेशा हमेशा माँ नर्मदा मैया जी का जल से यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता रहता है। आपको उनके भी दर्शन करा रहे हैं। आइए, आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए माँ नर्मदा मैया भगवान महादेव जी का अभिषेक निरंतर चलता रहता है। बहुत ही ऐसा सुंदर स्थान। आज हमारे अहोभाग्य सौभाग्य कि ऐसे महादेव जी के दर्शन हमें हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माघ मास की कल सप्तमी माँ नर्मदा मैया जी की जयंती। बहुत ही ऐसा ये आनंदमय समय, आनंद की बेला है। जो भी साधक माँ नर्मदा मैया जी के भक्त माँ नर्मदा मैया जी का पूजन यहाँ आकर नहीं कर सकते, दीप नहीं जला सकते, माँ नर्मदा मैया जी के सानिध्य में कन्या पूजन, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोज आदि नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, वो श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के द्वारा इस नर्मदा मैया जयंती के निमित्त इन सब का लाभ ले सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम इसी स्थान पर माँ नर्मदा मैया के तट पर माँ नर्मदा मैया जी का जल जो है यहाँ पर निरंतर मंडलेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव उनका निरंतर अभिषेक करते रहती है माँ। ऐसे स्थान पे हम हमारे मुद्रिका रुद्राक्ष इनका पूजन कर रहे हैं। इस स्थान पर बड़ा महात्मा है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। इतना ही नहीं, इस स्थान पर प्रभु परशुराम जी उन्होंने भी तपस्या की थी। उनके जीवन में उन्होंने 21 बार इस धरती के ऊपर जितने भी क्षत्रिय है उनका समूल नाश करने का प्रयास किया था और जिसके चलते उनके मन में 21 बार ऐसे कर्म करने के बाद उनको उसकी ग्लानि उत्पन्न हुई। वो ग्लानि उत्पन्न होने के कारण फिर उनको प्रायश्चित स्वरूप इसी स्थान से थोड़ा सा पास में ही उन्होंने तपस्या की, साधना की और वहां पर उन्होंने महादेव जी को स्थापित किया और महादेव जी को स्थापित कर उन्होंने उनका पूजन किया। ऐसा स्थान है, बड़ा दिव्य ही स्थान है। इस स्थान पर हम भगवान का अभिषेक पूजन कर उसका भी हम लाभ ले रहे हैं।
ओम हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकमिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ॐ स्वभुवः भुवं सः जुं हौं ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सूर्याय नमः ॐ अर्काय नमः आदित्याय हिरण्यगर्भाय नमः भास्कराय नमः मित्राय नमः खगाय नमः भूषणे नमः विष्णवे नमः भार्गवे नमः रवये नमः हरे नमः दिनकराय नमः दिवाकराय नमः मरीचय सवितु सूर्यनारायणाय नमः ॐ राम ह्रीं ह्रूं सूर्याय नमः ॐ श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः ॐ नमो नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे बड़े सौभाग्य है आज के दिन यहाँ पर हमारी मुद्रिका, हमारे रुद्राक्ष, हमारी मंत्र दीक्षा की माला जो है उस माला का पूजन तथा श्री यंत्र का पूजन भी हुआ। बहुत ही अति प्रसन्न हुए हम, बहुत ही आनंद आया। हम जिनका अभिषेक कर रहे हैं ये स्वयं महादेव जी, साक्षात शिव जी भगवान ने स्थापित किए हुए महादेव है, इनका हम अभिषेक पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हमारे बड़े सौभाग्य, इस स्थान पर हमें प्रेरणा हुई कि हमारे रुद्राक्ष जो धारण करते हैं तथा जो मुद्रिकाएं हैं जो हम धारण करते हैं उनका पूजन अर्चन होना आवश्यक है। हमारा श्री यंत्र, हमारी गुरु दीक्षा की माला जो है उनका पूजन कर हम यहाँ पर बड़े सौभाग्यशाली बन चुके हैं और बहुत ही हमें आनंद हुआ, बहुत ही खुशी हुई। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नमामि देवी